व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एडजस्टमेंट सारी की सारी लिख ली थी। अब आज की क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं जिसके अंदर हम एडजस्टमेंट्स को बहुत ही ध्यान से सवाल में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है ये सीखने वाले हैं। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन इस सीरीज में कराऊंगा सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से सबको मेरे साथ साथ करने हैं। जाओ कॉपी पेन लेके आओ, आज इस सवाल को शुरू करेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पे ये भी ले लो। ये इसकी एडजस्टमेंट्स हैं, कैसे सारी चीज़ें होती हैं वो सब मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से आइए, लेट्स बिगिन। आइए जी, बिना समय को व्यर्थ करते हुए फटाफट से हम लोग एक ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बना देंगे। सर ट्रेडिंग P&L कैसा होता है? ट्रेडिंग P&L नहीं आता तुम्हें नालायक हो? सारे के सारे नालायक हो रहे हो। ये हमारा ट्रेडिंग हो गया, ये हमारा P&L हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इनको कंबाइंड भी बना सकते हो, मतलब ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट लिख के एक साथ भी बना सकते हो, एक ही बात है। सही है। तो ये हमारा हो गया ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इधर हम बना देंगे बैलेंस शीट। आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है भाई, इतनी ठंडी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपके यहाँ पे भी ठंड है या नहीं है, कौन से एरिया में आप रहते हो, वहाँ सर्दी है या नहीं है। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। चलो भाई शुरू करें। आओ सर। बच्चों, कभी भी एडजस्टमेंट्स वाला क्वेश्चन दिया हो ना, मैं तो कर नहीं सकता हूँ क्योंकि ऊपर नीचे मुझे करना पड़ेगा, मेरा बोर्ड अलाउ नहीं करेगा, इसमें इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आप स्टार लगा लिया करो उस पर्टिकुलर चीज़ पे जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ लेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक पे एक स्टार लगा लो। डेप्रीशिएट मशीनरी तो मशीनरी पे एक स्टार लगा लो। तो इससे क्या होगा, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना तो आप भूलोगे नहीं कि कहाँ पे एडजस्टमेंट था। डेटर पे प्रोविजन बनाना है, ठीक है, रेंट एंड रेट्स पे एडजस्टमेंट है और इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है। ओके, तो उन सब पे स्टार लगा लेना ताकि आपको पता रहे कि कहाँ कहाँ पे एडजस्टमेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 8000। अब सोचो फटाफट से, ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? सर ओपनिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग में आता है। हाँ जी, टू ओपनिंग स्टॉक 8000। अब ओपनिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग भी होगा, लेकिन वो एडजस्टमेंट में होगा तो दो जगह आएगा। एक तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेल्स की जगह छोड़ेंगे, माइनस सेल्स रिटर्न की जगह छोड़ेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब एक एडजस्टमेंट है तो दो जगह आएगी, इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में आता है। चेक करो, मैंने आपकी कॉपी में लिखवाया है। सर कितने का क्लोजिंग स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों 20,600। 20,600 का क्लोजिंग स्टॉक है। 20,600 का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। अब ध्यान रखना बेटा जी, ये एडजस्टमेंट है तो ये दो जगह जाएगा। मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये एडजस्टमेंट है। ओके डन सर। इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? सेल्स दिया है 220 का, परचेज दिया है 126 का। 220 का सेल, 220 का सेल, 126 का परचेज। टू परचेजेस 1,26,000। तो देखो सेल्स है 220, परचेजेस है 126। 126 के परचेजेस हैं, सेल्स 220 लिख दिया। देन वी हैव वेजेस। अब देखो बच्चों, वेजेस है और सैलरीज है, तो वेजेस तो ट्रेडिंग में जाएंगी, सैलरीज P&L में जाएगी, है ना। आपको पता होना चाहिए वेजेस ट्रेडिंग का पार्ट है। वेजेस कितना है? प्रोडक्टिव वेजेस 56,500। 16,000 की सैलरी, 56,500, 56,500 और सैलरी है 16,000। एक लाइन छोड़ रहा हूँ मैं क्योंकि अगर ग्रॉस लॉस आ गया तो यहाँ पे ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। तो वेजेस भी लिख दिया मैंने, सैलरी भी लिख दिया मैंने। सर वेजेस या सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं था? डेप्रिशिएट मशीनरी नहीं, वेजेस एंड सैलरीज पे तो नहीं था। ठीक है सर, वेजेस भी हो गया, सैलरी भी हो गया।
देन यू हैव स्टोर्स कंज्यूम्ड। स्टोर्स कंज्यूम्ड का मतलब होता है बच्चों जो गुड्स आपने खुद अपने पास ही यूज कर लिए, जो गुड्स आपने खुद अपने पास ही यूज कर लिए, फैक्ट्री में ही यूज हो गए, तो ये तो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो गया। तो स्टोर्स कंज्यूम्ड याद रखना ट्रेडिंग में ही आ जाएगा। 6050 स्टोर्स कंज्यूम्ड, टू स्टोर्स कंज्यूम्ड 6050, इसका मतलब ये फैक्ट्री में ही यूज हो गया माल। ठीक है सर, स्टोर्स कंज्यूम्ड भी हो गया। देन हमारे पास कैरेज है, कैरेज भी ट्रेडिंग में आता है। 3050 का कैरेज है, 3050 का हमारे पास कैरेज। ठीक है जी, ये भी हो गया सर। उसके बाद क्या है, हमने कैरेज भी लिख दिया। रेंट, रेंट पे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट था, है ना। ये देखो रेंट में 400 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ओके, रेंट है कितना, रेंट है बच्चों 5200। तो सबसे पहले तो हम रेंट लिखेंगे कहाँ, 5200 P&L में। तो टू रेंट 5200। सर रेंट तो फैक्ट्री का भी हो सकता था बच्चों, तब बताएगा कि दिस इज फैक्ट्री रेंट। अगर कुछ भी नहीं लिखा ना तो आप बस P&L में लिख के छोड़ दोगे। ओके, अब लिखा हुआ है इसके अंदर 400 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो 400 का सिक्योरिटी डिपॉजिट का हम क्या करें बेटा, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका एसेट होता है। आप कोई भी पैसा कहीं डिपॉजिट करते हो दैट इज योर एसेट। तो वो यहां क्या कर रहा है, इसमें से हटाओ, माइनस करेंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखो अगर आपको उसका मतलब पता है ना तो आपके लिए बहुत आसान है। 4800 ये हो जाएगा और 400 का सिक्योरिटी डिपॉजिट आप एसेट्स में लिख दोगे। दिस इज सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये भी आपका एडजस्टमेंट है, तो मैं स्टार लगा, दो जगह आ गया, यहां से माइनस वहां लिख दिया। ठीक है, रेंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट का कोई काम नहीं है तो यहां से हटा दिया। सही हो गया सर, सिक्योरिटी डिपॉजिट हट गया। उसके बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे भी आई गेस एडजस्टमेंट था। इंश्योरेंस प्रीपेड है बच्चों, देखो 120 का। अब देखते हैं इंश्योरेंस है कितना। इंश्योरेंस है 1320, 1320 का इंश्योरेंस है। तो कहां पे लिखते हो इंश्योरेंस, यहां लिखते हो टू इंश्योरेंस 1320। सर प्रीपेड का क्या मतलब होता है, प्रीपेड का मतलब होता है बच्चों पेड इन एडवांस। प्रीपेड का क्या मतलब होता है, पेड इन एडवांस। तो सर इस पेड इन एडवांस का क्या किया जाए, पेड इन एडवांस तो अगले साल का हो गया, तो इस साल में तो लिखना ही नहीं है, माइनस कर दो, माइनस करो प्रीपेड 120, यहां से हटा दो। 1320 में से 120 हटा दूं तो 1200 का बैठ जाता है। और आप कोई भी चीज प्री पे करते हो तो आपका एसेट है ना। आपने कोई भी चीज प्री पे करी है तो आपका एसेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस 120, ये भी एडजस्टमेंट है। ठीक है, देखो तीनों ही एडजस्टमेंट दो दो जगह आ गई हैं। डन हो गया सर, प्रीपेड इंश्योरेंस भी लिख दिया हमने। उसके बाद क्या है, रेंट एंड रेट्स हो गया, इंश्योरेंस हो गया। मशीनरी, मशीनरी 52,000 क्या डेप्रिशिएट करनी है, यस 10% से डेप्रिशिएट भी करनी है। मशीनरी 52,000 की है, तो पहले तो मशीनरी एसेट्स में लिखो, मशीनरी 52,000, इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस होगा। बच्चों डेप्रीसिएशन एसेट की वैल्यू को कम करता है ना, तो एसेट का वैल्यू कम होगा 10%। 5200, 5200 ये कम हो जाएगा यहाँ से, और यही डेप्रीसिएशन इधर लिखा जाएगा टू डेप ऑन मशीनरी 5200, 52,000 पे 5200 हमने यहाँ पे डेप लिख दिया। तो बैलेंस कितना बचा हमारे पास, 52,000 माइनस 5200, 46,800, 46,800 की हमारे पास मशीनरी आई। ये डेप्रीसिएशन जो है ये एडजस्टमेंट है, तो यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। ठीक हो गया, डन सर, ये भी समझ में आ गया हमें। उसके बाद क्या होता है, फिर बिल्डिंग दिया हुआ है। बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, 67,000 का बिल्डिंग दिया हुआ है। बिल्डिंग पे डेप तो नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गया, बस अब तो डेटर के एडजस्टमेंट बचे हैं, बाकी हो गया है। ठीक है, तो अब हमारा बिल्डिंग 67,000 का एज इट इज, 67,000 का बिल्डिंग आप एज इट इज बाहर लिख दोगे। एसेट होता है, जितनी भी चीजें ट्रायल बैलेंस में है बेटा जी वो एक एक जगह जाएंगी, एडजस्टमेंट दो जगह जाएंगी, बस उसका ध्यान रखना है ना। डन सर,
हाँ, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया। कैपिटल लेस ड्राइंग्स 145,600, 145,600 का कैपिटल है। कैपिटल लेस ड्राइंग्स 145,600। लो जी, कैपिटल लेस ड्राइंग्स 145,600 हो गया। उसके बाद कैपिटल के बाद क्या दिया हुआ है, डेटर्स 44,000 के डेटर्स हैं। इस पे एडजस्टमेंट है, इसको मैं अभी लास्ट में करता हूँ, ठीक है। क्रेडिटर्स 20,000, लोन 15,000। क्रेडिटर 20,000, लोन 15,000। लोन आपकी लाइबिलिटी है बेटा, वो 15,000। डेटर मैं अभी करता हूँ क्योंकि बाकी अब कोई और एडजस्टमेंट तो है नहीं, तो बाकी सब लिख के बस फिर डेटर की एडजस्टमेंट कर लेंगे। क्रेडिटर हो गया, लोन हो गया। फर्नीचर कितने का है, 3350 का, 3350 का फर्नीचर। तो फर्नीचर लिख दो यहाँ पे 3350। फिर जनरल एक्सपेंस लिखा था, जनरल मतलब छोटे मोटे खर्चे, उनको यहाँ पे लिख दो 2। जनरल एक्सपेंस कितना है जी, जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस है बच्चों 2600 रुपये, 2600 का जनरल एक्सपेंस है, 2600 का जनरल एक्सपेंस है। उसके बाद क्या है, जनरल एक्सपेंस के बाद कैश है 1930, 1930 का हमारे पास कैश है। कैश आपका एसेट होता है, 1930 का आपके पास कैश है। उसके बाद क्या है, कैश के बाद बेड डेट्स 1020 का बेड डेट्स और 6580 का बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस है 6580 और बेड डेट्स यहाँ पे लिखेंगे हम, बेड डेट्स 1020। इनर कॉलम में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट है, ठीक है। डन है सर, बेड डेट्स 1020 लिख लिया। अब डेटर बता दो कितने थे। डेटर थे 44,000, 44,000 के डेटर थे। यहाँ पे डेटर लिख दो 44,000 के बच्चों, हमने यहाँ पे डेटर लिख दिए, ठीक है। अब सर क्या एडजस्टमेंट है, आओ चेक करते हैं। डेटर पे क्या एडजस्टमेंट है। एक तो 5% तो प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट्स पे। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि सारे डेटर पैसा नहीं देंगे तो उसका प्रोविजन बनाओ। फिर डिस्काउंट पे भी प्रोविजन बनाना है 2.5%, ठीक है। 5% डाउटफुल डेट्स पे प्रोविजन बना लेते हैं। सबसे पहले 5% कैसे बनेगा बच्चों, यहां से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका 5%, 44,000 का 5%, 2200। तो 2200 पहले यहां से माइनस करेंगे, ठीक है। और इसी प्रोविजन को आप यहां पे प्लस कर दोगे क्योंकि P&L के डेबिट में लिखा जाता है, तो इसी में जोड़ दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2200, ठीक है जी। तो मुझे जल्दी से बताओ फटाफट से, 44,000 माइनस 2200, 41800, तो ये वैल्यू आ गई। और यहां ये कितना टोटल हुआ, 3220, 3220 ये टोटल हो गया, ठीक है। फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है 2.5%। तो बच्चों इसका बनेगा, इसका 41,800 का बनेगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो 41,800 का 2.5% इंटू 2.5 अपॉन 100, 1045, 1045 ये माइनस करो, 1045, 40755 का तो डेटर बचा और 1045 का डिस्काउंट, वो भी इधर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1045। देखो मैंने आपको ये सारे सिखाए हैं कि कौन सी चीज कहाँ आती है, दो जगह आ गई। डेटर में से माइनस होने और P&L के डेबिट में आने हैं, ये बहुत सिंपल है, ओके। इसको ध्यान रखना। डन हो गया सर। सर क्या अब हम सीधा ट्रेडिंग का काम कर लें। देखो सब वही काम है, बस एडजस्टमेंट है, हर आइटम में कुछ ना कुछ एडजस्ट होगा, राइट। चलो अब इसमें आ जाओ जरा। रिटर्न कुछ है नहीं तो 2,20,000 ही रहेगा, 2,20,000 और 20,600, तो 2,40,600 तो इधर आ गया, 2,40,600,
2,40,600 में से 1,26,000 ये परचेज की अमाउंट आ गई। ये सब माइनस करो तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 2,40,600 माइनस 8,000 माइनस 1,26,000 माइनस 56,500 माइनस 6050 माइनस 3050 41,000 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। 2GP कैरिड डाउन, इसको ऐसे लिखते हैं 2GP कैरिड डाउन। ठीक है, फिर आप इसको ब्रॉड डाउन भी कर दोगे तो यहाँ पे लिखोगे बाय GP ब्रॉड डाउन। 41,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब बच्चों इसकी इनकम कोई नहीं है। बहुत कम क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि इनडायरेक्ट इनकम कोई नहीं हो, बस ये माल बेच के कमाता है जो भी कमाता है, इसको कोई इंटरेस्ट कमीशन रेंट वगैरह कुछ नहीं आता, सिर्फ माल बेच के कमाता है ये। अब 41,000 में से ये सब इसके खर्चे हैं। खर्चे कितने कितने हैं? 16,000 का एक खर्चा है, 4800 का एक खर्चा है, 1200 का एक खर्चा है, 5200 का एक खर्चा है, 2600 का एक खर्चा है, 3220 का एक खर्चा है और 1045 का एक खर्चा है। तो 6935 हमारे पास 6935 P&L आ जाता है। 6935 ये आ गया नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। अब ये कहाँ जाता है बच्चों? ये कैपिटल में प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस करेंगे हम नेट प्रॉफिट। कितना? 6935। ये यहाँ पे जोड़ दो तो 145,600 में 145,600 में 6935 जोड़ो तो 152,535 आ जाएगा। 152,535। बस सर, अब आपको ये बैलेंस शीट का टोटल लगाना है दोनों साइड। अगर ये टोटल टैली हो जाता है तो आपने सब ठीक किया है, टैली नहीं होता तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया। प्लस 20,000 प्लस 15,000 187,535 187,535। अब इधर का टोटल करते हैं। 20,600 400 120 46,800 67,000 3350 1930 6580 40,755 187,535। देख रहे हो? तो एडजस्टमेंट के साथ भी क्वेश्चन कोई बहुत टिपिकल नहीं हो जाता, वैसे ही होता है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि एडजस्टमेंट कौन सी कहाँ जानी है ना। 11 एडजस्टमेंट्स मैं आपको लिखवा चुका हूं। एक क्वेश्चन मैंने आपको आज कराया, बहुत इंपॉर्टेंट। एक या दो क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन एडजस्टमेंट्स पे बेस्ड। उसके बाद फिर हम अगली वाली 11 एडजस्टमेंट्स लिखेंगे और फिर उन पे बेस्ड सवाल करेंगे। चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मिलता हूं मैं आप लोगों को कल नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप आराम से अपनी सारी की सारी चीजें कवर कर लो। आई होप आपने कल एडजस्टमेंट वाला वीडियो देखा होगा, उसके बाद आप इस पे आए हो। नहीं देखा तो पहले वो देखना, फिर इस पे आना। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना सभी 11th वाले बच्चों के साथ, और हम मिलते हैं आपको कल नई वीडियोस के साथ। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।